Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes provided by your school. Today, as you know, that we have completed the explanation of chapter 4, that is materials, metals and non-metals. And now we will continue with the keywords, question answer and exercises of this chapter. Firstly, we will discuss about the keywords. The very first keyword is atom. An atom is defined as the basic unit of element which possesses the properties of element. एक एटम जो है वो एक एलिमेंट की सबसे बेसिक यूनिट है जिसमें एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. द सेकेंड वन इज कंडक्टर. अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली. एक कंडक्टर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देता है ईजिली, उसे कंडक्टर कहते हैं. द थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, बट लेकिन अ लेस रिएक्टिव मेटल cannot displace a more reactive metal. लेकिन एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. द फोर्थ वन इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. इट कॉल्ड डक्टिलिटी. वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को हम छोटे वायर्स में चेंज कर देते हैं उसे डक्टिलिटी कहते हैं. द फिफ्थ वन इज एलिमेंट्स. A substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reaction is called an element. वो substance जिसे हम simpler substances में break नहीं कर सकते हैं chemical reactions के through, वो होता है element. Hardness. Hardness is a measure of how much a material resists changes in shape. Hardness वो measurement है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि एक material शेप में चेंज होने को, चेंजेस ना होने को कितना रेजिस्ट कर सकता है, मतलब कितना रोक सकता है, कि कितनी पावर है उसके अंदर. द सेवेंथ वन इज मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें मेटल्स को थिन शीट में पीट के बीट कर करके उनको थिन शीट्स में चेंज किया जाता है, उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं. द एट्थ वन इज मेटल्स. The materials which are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. Metals वो material हैं जो कि hard होते हैं, lustrous होते हैं, malleable होते हैं, ductile होते हैं, sonorous होते हैं और good conductor होते हैं heat and electricity के. Metalloids. A metalloid is a chemical element. मेटेलॉइड एक केमिकल एलिमेंट है दैट हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल की होती हैं और कुछ नॉन मेटल की होती हैं. द टेंथ वन इज नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या होते हैं? मेटल्स के ऑपोजिट, जिनमें जो हार्ड नहीं होते, मीन्स सॉफ्ट होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, सोनोरस नहीं होते और एंड नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वो मटेरियल जो हार्ड भी नहीं होते, लस्ट्रस भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, सोनोरस भी नहीं होते और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, मीन्स बैड कंडक्टर होते हैं. नाउ कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो थिन शीट्स में बीटिंग की प्रोसेस के थ्रू चेंज हो सकता है, मीन्स जिनमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है. तो जिंक, बिकॉज जिंक इज मेटल. फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, दे थ्री आर नॉन मेटल्स. द सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all non-metals are ductile, generally metals are ductile या some non-metals are ductile. The C,
जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्योंकि सारे मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है. जनरली मेटल्स आर डक्टाइल. इन दिस क्वेश्चन इट इज राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है ना. सॉरी, दैट इज वाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर. फॉस्फोरस. मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश. मेटल्स आर, आपको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द थर्ड वन इज आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन कैसा होता है? कॉपर से, Fe, कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव होता है, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. द फोर्थ वन इज मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस. मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन. नाउ कम टू द ट्रू है. मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू. टी मार्क करिए जब स्टेटमेंट ट्रू है और एफ मार्क करिए जब स्टेटमेंट फॉल्स है. जनरली नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स, दैट इज फॉल्स, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. सॉरी, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं. सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल. सोडियम कैसा है? बहुत रिएक्टिव मेटल है, दैट इज ट्रू. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को किस सोल्यूशन से? जिंक सल्फेट सोल्यूशन से. दैट इज फॉल्स, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है. कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कोल को क्या हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं? नो, दैट इज फॉल्स.